अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर गीतिका अग्रवाल, आपकी इंग्लिश की टीचर, इंग्लिश की क्लास में आपका वेलकम करती हूँ। टुडे वी विल रीड अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी written by Annie Frank. The name of the story is From the Diary of Annie Frank. ये स्टोरी एनी फ्रैंक, जो कि एक 13 ईयर ओल्ड गर्ल है, उसकी है। उसने किस प्रकार से अपनी विचारों को, अपनी थॉट्स को डायरी में डिपिक्ट किया है, वो सब इस स्टोरी में है। बेसिकली ये उसके फादर ने ये बुक, उसकी डायरी पब्लिश की थी, वही उसी का एक पार्ट हमारे इस चैप्टर के रूप में हमारे बुक में प्रिस्क्राइब्ड है। चलिए पहले हम एनी फ्रैंक के बारे में देखते हैं। हम स्टोरी पढ़ें उससे पहले थोड़ा सा हमें इसका आइडिया होना चाहिए कि एनी फ्रैंक कौन थी और उन्होंने क्यों अपनी डायरी लिखी। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? ओके। Anneliese Marie Annie Frank. This is the full name of Annie Frank. Her birth is 12 June 1929. February or March 1945, she was no more. She was a German-born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. ये कहानी एनी फ्रैंक, जिसका जन्म एक जर्मनी में हुआ था और वो लोग जर्मन में सेकेंड वॉर वार के ड्यूरेशन में भागकर एम्स्टर्डम में जब छिपे थे, उस समय की घटना को व्यक्त किया गया है। Her family had moved to Amsterdam after Nazis gained power in Germany but were trapped when the Nazis' occupation extended into the Netherlands. ये स्टोरी उस समय की है जब उसकी फैमिली, एनी की फैमिली एम्स्टर्डम में शरण लेने के लिए पहुंची थी, जिस समय जर्मनी में नाजीज का आधिपत्य हो गया था, उनकी सत्ता हो गई थी। As precautions against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building. मतलब वो उनसे बचकर एम्स्टर्डम में एक बिल्डिंग में, उनके फादर की ऑफिस की बिल्डिंग में छुपने के लिए पहुंच गए थे 1942 में। वहां पर उन्होंने नाजीज से बचने के लिए शरण ली थी। After 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system, where Annie died of typhus in Bergen-Belsen within the day of her sister. उसके बाद किसी ने उनके खिलाफ बिट्रे किया था और जिसकी वजह से वो पकड़े गए थे, और उसके बाद उन्हें एक कैंप में जाके रहना पड़ा था, जहां एनी की और उसके सिस्टर की मृत्यु हो गई थी बीमारी के कारण। मार्गरेट फ्रैंक, हर फादर ऑटो, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, returned to Amsterdam after the war ended to find that her diary had been saved. उसके बाद केवल एनी के फादर मार्गरेट फ्रैंक, केवल वो सरवाइव कर पाए थे और वही बचे थे, और वो वापस में जब वर्ल्ड वार खत्म हो गई थी तो वो एम्स्टर्डम वापस आए थे, और वहाँ तब उन्होंने एनी की डायरी को सेव किया था और उसको जाना था। कन्विंस्ड दैट इट वाज अ यूनिक रिकॉर्ड, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl. और उनके विचारों को, मतलब एनी की बात को, उनकी सोच को, उनके विचारों को
एक रिकॉर्ड की यूनिक रिकॉर्ड के फॉर्म में रखने के लिए उसे समझते हुए उन्होंने उसे पब्लिश करने का निर्णय किया और इंग्लिश में उन्होंने द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से उसे पब्लिश किया। इस पैसेज से आपको क्लियर हो गया होगा कि एनी ने किस सिचुएशन में वो डायरी लिखना स्टार्ट किया था। The diary was given to Anne Frank for her 13th birthday and chronicles the events of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1 August 1942. एनी फ्रैंक को यह डायरी उसकी 13 बर्थडे पर दी गई थी, जिसमें कि उसके जीवन की सारी घटनाएं 12 जून 1942 से लेकर लास्ट एंट्री है उसकी 1 अगस्त 1944, मीन्स लगभग 2 साल की घटनाएं उसके अंदर लगातार लिखी हुई है। It was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read books. ये कुछ चीज़ें आप इसमें ध्यान भी रखेंगे जो इसमें इम्पोर्टेंट हैं, बोली गई हैं कि एनी फ्रैंक की ये 13 बर्थडे पर दी गई थी और इसमें कहाँ तक 12 जून से 1942 से लेकर 1 अगस्त 1944 तक घटनाएं हैं और इसको ये ओरिजिनली डच लैंग्वेज में लिखी गई है, जिससे कि बाद में डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया था और इसे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक्स में से एक माना जाता है। There have also been several films, televisions, and theatrical productions, and even an opera based on the diary. और इस डायरी के ऊपर बहुत सारी फिल्म, टेलीविज़न सीरियल्स और थिएटर के प्रोडक्शंस हुए हैं और यहाँ तक कि ओपेरा भी एक प्ले की तरह एक डांस फॉर्म है, उस जो स्टोरी टेलिंग डांस के फॉर्म में, म्यूजिक के फॉर्म में करते हैं, वो भी इस डायरी पर किया गया है। Described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi's occupation. ये एक बहुत ही मैच्योर और ज्ञान से भरे हुए मन की कहानी है, मस्तिष्क की कहानी है, जिसमें कि नाइजीज के सत्ता के ड्यूरेशन में वास्तव में सबके ऊपर उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा था उसको डिपिक्ट करता है। एनी फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनॉन्ड एंड डिस्कस्ड ऑफ हॉलोकास्ट विक्टिम्स और इस स्टोरी के पब्लिश होने के बाद एनी फ्रैंक एक बहुत रिनोन्ड राइटर के रूप में प्रसिद्ध हो गई थी। दिस इज द मेन थीम बिहाइंड दिस। अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि हु इज एनी फ्रैंक और उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई, किस उम्र में उन्होंने इस स्टोरी को लिखा और क्यों, कब से उन्होंने लिखना स्टार्ट किया, ठीक है, किस लैंग्वेज में लिखा, कैसी वो बुक रही और वो सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लेसन करते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट आवर लेसन। Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. Writing in a diary, एक डायरी में लिखना, is a really strange experience. Strange means अलग सा, अजीब। डायरी में लिखना वास्तव में मेरे जैसी लड़की के लिए, फॉर समवन लाइक मी, मेरे जैसी लड़की के लिए एक विचित्र अनुभव था, एक अजीब सा अनुभव है। Not only because I have never written anything before,
ना केवल क्योंकि मैंने कभी पहले नहीं लिखा है, एनीथिंग बिफोर मीन्स पहले कुछ भी नहीं लिखा है, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the Muslim Muslings of a 13-year-old school girl. Muslings means यहाँ पे देखिए Muslings means होता है डीप थिंकिंग या चिंतन करना। फिर से देख लो, ना केवल क्योंकि मैंने कभी भी पहले नहीं लिखा है, बट ऑल्सो ये हमेशा ध्यान रखना नॉट ओनली के और बट ऑल्सो एक साथ आता है। क्योंकि बिकॉज क्योंकि इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बाद में कुछ साल बाद, लेटर ऑन मीन्स बाद में, नाइदर आई ना तो मुझे नॉर एनीवन एल्स ना ही किसी और को विल इंटरेस्टेड किसी और को इस बात में रुचि होगी इन द मुस्लिम्स ऑफ द 13-year-old स्कूल गर्ल, एक 13 साल की छोटी स्कूल की लड़की की गहन बातों को पढ़ने का या जानने के बारे में किसी को रुचि होगी। इट मीन्स मुझ जैसी लड़की के लिए एक डायरी लिखना अजीब बात है, क्योंकि इसलिए नहीं कि मेरे को लिखना, मैंने कभी ऐसा नहीं लिखा है इसलिए, बल्कि 13 साल की लड़की, स्कूल की लड़की की बातों को जानने में कुछ समय पश्चात ना तो मुझे रुचि होगी और ना ही किसी और को इस विषय में रुचि होगी या उसकी आवश्यकता होगी। ओह वेल, इट डज नॉट मैटर। अरे हाँ, पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है या इस बात से मुझे कोई महत्व नहीं लगता है। आई फील लाइक राइटिंग and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. मैं और मुझे इसकी अधिक आवश्यकता है, ये ना, I feel like writing, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसकी आवश्यकता है, and I have even greater need, मुझे इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है, to get all kind of things, सारी बातें जो मेरे मन में है, ऑफ माई चेस्ट मीन्स मेरे मन की बातों को बाहर निकालना, हर प्रकार की मेरे मन की बातों को बाहर निकालना मेरे लिए आवश्यक है। इसलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कुछ समय बाद उस बात का मेरे जीवन में कोई असर होगा या नहीं, या फिर मुझे और या किसी और को इस बात में पढ़ने में सुनने में इंटरेस्ट होगा या नहीं। मैं चाहती हूँ अपनी बात को, अपने मन की बातों को मैं किसी से कहूँ, किसी तरह से अपने निकालूं, जिसके लिए मेरा डायरी लिखना उचित रहेगा। मीन्स पहली 2-3 लाइनों में वो ये बोलती है कि उसको समझ नहीं आता डायरी लिखनी चाहिए या नहीं लिखनी चाहिए, क्यों नहीं लिखनी चाहिए। उसके बाद खुद ही वो आंसर करती है, नहीं मुझे लिखनी चाहिए क्योंकि मुझे अपने मन की बातों को निकालना जरूरी है। पेपर हैज मोर पेशेंस देन प्यूपिल। पेपर हैज मोर पेशेंस देन प्यूपिल। पेपर के अर्थात कागज में मनुष्यों से अधिक, पेशेंस मीन्स सहन शक्ति, कागज में मनुष्यों से अधिक धैर्य या सहन शक्ति होती है। I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. मैंने सोचा, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ दिस सेइंग, इस बात के बारे में, मतलब ये कहा जाता है कि पेपर इंसान से अधिक धैर्यवान और सहनशील होता है, धैर्य वाला होता है। इस बात को मैंने सोचा ऑन वन ऑफ दोज डेज, उन दिनों में से एक दिन में,
When I was feeling, जब मैं महसूस कर रही थी a little depressed, थोड़ा सा हताश, and sitting at home, और मैं घर पे बैठी हुई थी with my chin in my hand, अपने हाथों में अपनी चिन को रख कर मैं घर में बैठी हुई बोर हो रही थी उस समय, या डिप्रेस हो रही थी, हताश हो रही थी उस समय, मैंने इस बात के बारे में सोचा कि पेपर मनुष्यों से अधिक पेशेंस रखता है, धैर्य रखता है। With my chin bored and listless. Listless means होता है उत्साहविहीन, lack of energy, उत्साह से विहीन, बहुत ही अधिक बोर और उत्साह से अधिक रहित, wondering whether to stay in or go out, ये ना समझते हुए कि मुझे घर से बाहर जाना चाहिए या घर में ही रहना चाहिए। मतलब ये उस समय का समय है जब मैं घर में बोर हो रही थी, हताश हो रही थी और गहराई से सोचती थी कि मैं घर में बैठूं या घर से बाहर रहूं, मुझे कुछ नहीं समझ में आता था। ऐसे समय मैंने ये बात सोची। I finally stayed where I was boarding. मैं अंत में मैं वहीं बैठ गई जहां मैं थी। Yes, paper does have more patience. हाँ, कागज में अधिक धैर्य होता है। And since I'm not planning to let anyone else read this stuff-backed notebook, grandly referred to as a diary. और चूंकि मैं इस बात की योजना बना रही थी, आई एम नॉट प्लानिंग, मैं इस बात की योजना नहीं बना रही थी कि कोई भी मेरी इस हार्ड नोटबुक को, जिसे कि शान से डायरी कहा जाता है, उसको पढ़ सके। मतलब जब तक मैं कोई नहीं चाहती हूँ तब तक इस डायरी को कोई ना पढ़ सके, ऐसे कैसे हो पाएगा, इस बात की योजना नहीं बना रही थी। Unless I should ever find a real friend, it probably would not make a bit of difference. जब तक कि मुझे सच में कोई सच्चा दोस्त नहीं मिल जाता, जो कि वास्तव में कोई अंतर नहीं था, या संभवतः इस बात में कोई जरा भी अंतर आए। मैं फिर से बता देती हूँ कि यहाँ पर फिर से वो ये बोलती है कि हाँ, पेपर में एक अधिक धैर्य होता है और मैं इस बात की प्लानिंग कर रही हूँ कि मेरी नोटबुक को तब तक शायद कोई ना पढ़ पाए जब तक कि कोई मुझे सच्चा दोस्त नहीं मिल जाता। वास्तव में जबकि इस बात का कोई अंतर नहीं आएगा, इस बात से कोई अंतर नहीं आएगा। Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. अब मैं वास्तव में फिर से उसी बात पर आती हूँ जिसने मुझे सबसे पहले डायरी लिखने के लिए प्रेरित किया। प्रॉम्प्टेड मीन्स होता है प्रेरणा देना, प्रेरित करना। आई डू नॉट हैव अ फ्रेंड, मेरे पास कोई मित्र नहीं है। मतलब वो ये बताती है कि मैं फिर से आपको बताना चाहती हूँ कि कौन सी बात ने मुझे डायरी लिखने के लिए प्रेरित किया। उस बात को वो आगे बढ़ाती हैं कि मेरे पास कोई मित्र नहीं है। अब इसके बाद हम कल देखेंगे कि आगे की स्टोरी क्या रहती है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।